Good morning, class. Was clear, everybody? Yes, sir. We'll wait for 5 minutes. Let everybody join. Then we will start. Okay. Okay. Screen visible हो रही है आप सभी को? Yes, sir. आज जो बेसिकली हम लोग की सेकेंड यूनिट है फ्लो कंट्रोल जो हम लोग को देखना है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे. दीज आर कॉल्ड एज कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इनको बेसिकली हम लोग क्लासीफाई करेंगे. बेसिकली जैसे हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए जिसमें आपके पास इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट.
बेसिकली ये तीन जो आएंगे दोज आर गोइंग टू बी इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। वहीं पे बेसिकली हमारे पास ट्रांसफर स्टेटमेंट्स आएंगे। ट्रांसफर स्टेटमेंट्स इज बेसिकली अगर हम कोई इंटरप्ट लाना चाह रहे हैं अपने इसी कंडीशनल स्टेटमेंट में, तो देन वी विल यूज ट्रांसफर स्टेटमेंट्स, जिसमें कि आप लोग के पास ब्रेक स्टेटमेंट होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है और पास स्टेटमेंट होता है। ये तीन स्टेटमेंट होता है। और अगर किसी भी प्रोसेस को हमको रिपीटेडली करना है तो दीज आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज इटरेटिव स्टेटमेंट्स, और इनको बेसिकली हम लोग यूज करेंगे। इसमें जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो ये तीन जो है हमारे पास कंस्ट्रक्ट है ऑफ एनी गिवन पर्टिकुलर कंट्रोल फ्लो जो हमारे पास प्रोग्राम होगा उसके लिए। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं, क्या फंक्शंस हैं, इसके थोड़ा सा कुछ क्लियर हुआ अभी आप लोग को। तो अगर मैं बात करूं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, तो देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली हमारे पास जैसे होते हैं कि आपके पास कोई भी एक गिवन पर्टिकुलर रीजन होगा तो बेसिकली आप वो वर्क परफॉर्म करेंगे या तो नहीं परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आपके पास डेली रूटीन होता है और इफ इट इज वेरी हॉट देन आई विल स्किप एक्सरसाइज या फिर आई विल टेक बाथ। तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि जो हमारी कंडीशन है कि जो हमारे पास वेदर है दैट इज हॉट और नॉट हॉट, तो उसी की बेसिस पे वी कैन टेक अप अ डिसीजन दैट we are going to skip exercise or we are going to take up a bath. So similarly another have if there is a quiz tomorrow I will first study and then sleep, otherwise I will sleep now. तो ये काइंड ऑफ हमारे पास डेली रूटीन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। इसी तरह से बेसिकली व्हेन वी आर गोइंग टू प्रोग्राम एनी गिवन पर्टिकुलर प्रॉब्लम देन वी have certain kind of conditions to perform certain kind of actions, और उसी के लिए बेसिकली हमारे पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि जो हम लोग स्टेटमेंट्स हैं तीन टाइप के डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट्स का डिस्कशन कर रहे हैं। तो और इसी की हेल्प से बेसिकली हम लोग कुछ कंडीशंस को चेकआउट करेंगे और उसके बेसिस पे वी हैव टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस, उनको हम लोग देखते हुए बेसिकली वी आर गोइंग टू परफॉर्म दोज एक्शंस। और या फिर हो सकता है कि कुछ एक्शंस हम लोग को रिपीटेडली परफॉर्म करने पड़े, तो उसके लिए हमारे पास इटरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? रिस्पॉन्ड करिए बेटा आप लोग। यस सर। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसे कि आपके पास ये है, आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स है, और देखिए इसमें बेसिकली हमारे पास सबसे पहले जो है दिया हुआ है इफ एक्स इज लेस देन वाई देन प्रिंट एक्स एंड एल्स प्रिंट वाई। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट आ गया कि अगर मेरे पास x इज लेस देन y देन वी विल प्रिंट x, अदरवाइज वी विल प्रिंट y। तो इसमें देखिए जैसे कि अभी हमने बात की थी कि कोड ब्लॉक हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है, तो उसके लिए बेसिकली इंडेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप लोग गलते जैसे हम लोग ने मेक पेयर फंक्शन का डिस्कशन किया था, तो उसमें देख रहे थे हम लोग कि इंडेंटेशन जो है किसी भी कोड ब्लॉक को रिक्वायर्ड है डिफाइन करने के लिए। तो उसी तरह से बेसिकली हमारे पास इफ का एक कोड ब्लॉक होगा, सो उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि आपके पास में दिस इज योर इफ कोड ब्लॉक, ठीक है, जिसको मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, ब्लैक पेन से। तो ये कोड ब्लॉक है। तो बेसिकली व्हेन इफ स्टेटमेंट इज देयर देन यू हैव टू लीव 4 व्हाइट स्पेसेस या 1 टैब स्पेस, जिसका हम लोग ने डिस्कशन किया था, और उसके बाद जो प्रिंट वाई स्टेटमेंट है वो हमारे पास आ रहा है। सो जो भी अब 1 टैब स्पेस के बाद जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे दोज आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड अंडर द इफ कोड ब्लॉक। ठीक है, वहीं पे जब आपको ये आपका इफ कोड ब्लॉक एंड अप हो जा रहा है, एल्स जो आपका स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे देखिए आपका जैसे ही नेक्स्ट कोड ब्लॉक स्टार्ट होगा तो इफ एंड एल्स आर ऑल द सेम प्रायोरिटी काइंड ऑफ, मैं कह सकता हूँ। तो बेसिकली जो हमारे पास इंडेंटेशन हमने किया था वो हम रिमूव करेंगे और सेम लाइन में हम लोग उसको एल्स को जो है वो अगेन हम लोग टाइप आउट करेंगे। और उसके बाद फिर अगेन जो एल्स ब्लॉक का जो आपके पास बोलते हैं कोड ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है,
तो इस वजह से बेसिकली अगेन वी रिक्वायर 4 वाइट स्पेसेस या 1 टैब स्पेस, और उसके बाद प्रिंट वाई जो है हमारा स्टेटमेंट, जो अनदर कोड ब्लॉक बेसिकली एल्स स्टेटमेंट का कोड ब्लॉक है, इसमें टाइप आउट हो रहा है। और इसके बाद फिर लास्ट में हमने देखिए जो प्रिंट कराया है, दैट इज स्टेटमेंट व्हिच इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रिंटेड, प्रिंट इज द मिनिमम। तो बेसिकली जब हमारे पास x लेस देन y होगा तो इफ ब्लॉक हमारे पास एग्जीक्यूट होगा तो x विल बी प्रिंटेड, और वो होगा हमारे पास मिनिमम। वहीं पे अगर मेरे पास x इज ग्रेटर देन y होगा देन एल्स ब्लॉक विल बी प्रिंटेड, और वहां पे y इज मिनिमम। तो इस तरह से बेसिकली हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट का जो हमारे पास ये एक प्रोग्राम हो जाएगा टू कंपेयर 2 इंटीजर्स जो भी हमारे पास होंगे। देखिए फ्लोट का कंपैरिजन हम लोग नहीं करते हैं जनरली, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का या फिर फ्लोर या फिर सील का हम लोग जनरली कंपैरिजन कर सकते हैं। कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि फ्लोट वैल्यू का हम लोग कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लोट वैल्यू जो हमारे पास प्रिसीजन होता है, आप देखेंगे अभी मैं करके दिखा दूंगा उसको, कि आप कोई भी फ्लोट वैल्यू अगर ले रहे हैं तो एक्चुअली जो वैल्यू आप प्रिटेंड करके चल रहे हैं वो आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास फ्लोट वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी टेकन अप टू 32 सिग्निफिकेंट फिगर। तो वहाँ पे होगा क्या कि जब आप वैल्यूज को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मिसमैच कर जाएगा और आपकी फ्लोट वैल्यू कभी भी कंपेयर हो नहीं हो पाएगी, आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको कभी नहीं। तो इसलिए बेसिकली आप लोग जब भी फ्लोट वैल्यू को कंपेयर करना हो तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को, जैसे आपके पास 4.566667 है, तो 4 पॉइंट का जो एब्सोल्यूट वैल्यू मैं लूंगा तो दैट इज गोइंग टू बी 4। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को बेसिकली हम लोग जो है कंपेयर करने की कोशिश करेंगे रादर देन कंपेयरिंग द कंप्लीट फ्लोट वैल्यू। ये चीज क्लियर हो गई? इसको बताइए, रिस्पॉन्ड करिए बेटा। यस सर। तो कभी भी फ्लोट वैल्यू को कंपेयर करने की कोशिश मत करिए, rather than comparing directly the float value, you can take the absolute value of that given particular float value, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला पार्ट जो है वो अनइक्वल होगा, डेसिमल के पहले वाले पार्ट का कंपैरिजन जो इंटीजर पार्ट का कंपैरिजन है ट्रंकेट करके हम लोग जब करेंगे तो दैट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट। ठीक है, ये है बेसिकली हमारे पास जो आपके पास प्रोग्राम था फॉर कंपेयरिंग टू इंटीजर्स। तो इस टाइप से बेसिकली कंस्ट्रक्ट आ जाते हैं आपके पास जब आपको स्टेट बेसिकली कंट्रोल करना है कोई भी गिवन पर्टिकुलर एक्शन डिपेंडिंग अपॉन गिवन कंडीशन। ठीक है, तो ये बेसिकली जैसे आपके पास एक इफ एल्स स्टेटमेंट काइंड ऑफ हो गया। ठीक है, सिंटैक्स क्लियर है? सिंटैक्स क्लियर है बेटा, बताइए। चलिए थोड़ा मैं खोल लेता हूँ आपका जुपिटर नोटबुक, उस पर भी मैं थोड़ा सा आपको इसको करके दिखा दूंगा। जस्ट अ मिनट। जुपिटर नोटबुक आपको विजिबल हो रही है? काइंडली रिस्पॉन्ड। यस सर। ओके, तो हम लोग ले लेते हैं एक कोई भी एम्प्टी फाइल, न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं एंड देन वी विल प्रोग्राम इट। तो देखिए हमारे पास एक नया टर्मिनल खुल चुका है। तो हम लोग वही एक प्रोग्राम लिख लेते हैं कि हमारे पास एक इनपुट लेना है, 2 इनपुट बेसिकली वी आर गोइंग टू टेक 2 इनपुट्स फ्रॉम द यूजर साइड एंड वी विल ट्राई टू कंपेयर। दैट्स द सिंपल प्रोग्राम वी आर गोइंग टू परफॉर्म ओवर हियर। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले मुझे इनपुट लेना है, तो लेट अस टेक x एज द इनपुट। If we want to take up the integer value of x, so is this statement is correct, or we need to do certain changes in this statement? And just
ये जो मैंने टाइप आउट किया है आपको विजिबल हो रहा है? एंड होगा, एंड लिखना होगा। हाँ, तो ठीक है, टाइप कास्टिंग वी रिक्वायर क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ इंटीजर वैल्यूज, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। So similarly we are going to take up y. This is going to give me take up the value of y. Then if block हम लोग लिखते हैं if x is less than y। देखिए कल मैं कॉलन की बात कर रहा था कि आप जैसे ही कॉलन लगाएंगे, देखिए मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ, सो आई विल जूम इट आउट, जूम इन लिटिल बिट। अभी विजिबल हो रहा है ना आप लोग को क्लियरली कोड? यस सर। Okay, if I am not putting up colon at the end of the if statement, और या कोई भी हमारे पास for loop आएगा, while loop आएगा, या कोई भी construct आ रहा है इस टाइप का, या फिर आप लोग के पास function आएगा define करने के लिए, तो अगर आप colon नहीं put up कर रहे हैं तो what is going to happen कि हमारे पास same line से देखिए next line जो है it is going to start just below the if statement, so you are not going to, you will not be able to define the code block. So you need to put up the semicolon when a next block code block is going to start. जैसे कि हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन में आ सकता है, या फिर आपके पास में इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, और बेसिकली जो आपके पास इटरेटिव स्टेटमेंट्स है फॉर लूप या व्हाइल लूप, उसके लिए आ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, यू नीड टू पुट अप अ सेमीकोलन, सॉरी कॉलन, और जैसे ही आप कॉलन के बाद स्टार्ट करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली टेक अप the 4 tab spaces, और बेसिकली एक नया कोड ब्लॉक आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी देखिए मुझे क्या प्रिंट कराना है, आई नीड टू प्रिंट x, और उसके बाद फिर देखिए आप ये जो है मेरे पास कोड ब्लॉक चेंज करना है मुझे, क्योंकि else का पार्ट आएगा, so this is going to be else, और उसके बाद अगेन कॉलन एंड देन अगेन न्यू ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, प्रिंट y। So, और लास्ट में जो है हमारे पास क्या था, प्रिंट is the minimum। बच्चे ABC भी हो रहा है। मिनिमम। ये प्रोग्राम क्लियर हो गया सबको? अभी इसको रन करा के देख लेते हैं हम लोग। so we require the value of x, then let us say it is 10, और y के लिए हम लोग 20 ले लेते हैं, so 10 and which is the minimum value। ठीक है, अब इसी को मान लीजिए हम लोग को एक फंक्शन फॉर्म करना है। what we require to do is that कि ये जो पूरा प्रोग्राम है इस we want to make it a function, so what we need to do is we have to define a function। so what is the keyword for defining a function? Kindly respond anybody। Def। Def, okay, okay, so def is the keyword, or let us say minimum is the def minimum, और इसमें बेसिकली हम लोग let us take a variable rather than taking input from directly from the user side। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, आई एम टेकिंग कमेंटिंग इट आउट हैश, और y को भी मैंने हैश कर दिया, और let us take x and y as the local variable which we need to pass in this given particular function, और जिसकी हेल्प से बेसिकली we will बेसिकली हम लोग जो भी परफॉर्म करेंगे x and y। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा, देखिए अभी देखिए मैंने कोड ब्लॉक जो फंक्शन जो डिफाइन किया उसमें देखिए मैंने 4 टैब स्पेसेस नहीं लिया, तो लेट अस सी व्हाट एरर इट इज गोइंग टू गिव अस। सो दिस इज गिविंग मी आउट indentation error, expected and intended code block। so this is the error when you are going to get when you are not going to indent your code block।
क्लियर है अभी सबको? ये बताइए। ओके, सो अभी देखिए, अभी मैं इसको इंडेंट कर लेता हूँ विथ 4 टैब स्पेसेस। तो ओके, नाउ मैंने देखिए ये स्टेटमेंट जो इफ स्टेटमेंट है और एल्स स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट है, ये सारा जो है मैंने वन टैब स्पेस से देखिए डेफ। अब ये जो है डेफ के अंदर हमारा कोड ब्लॉक डिफाइन हो रहा है। अब जब मैं रन करूंगा इसको देखिए तो देयर इज नो एरर इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। अब मुझे कॉल करना है इस फंक्शन को, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द कमांड? सो मिनिमम, और बेसिकली मुझे पास आउट करना है कुछ सर्टेन वेरिएबल्स व्हिच नीड्स टू बी एलोकेटेड टू एक्स एंड वाई। तो लेट अस टेक 10, 20 एज द वेरिएबल्स, और जब मैं इसको पास करूंगा and when I am going to run this program, so this is going to give me the output. तो अभी आप लोग को ये बताइए, क्लियर हुआ कुछ कि फंक्शन कैसे हम लोग को डिफाइन करना है और कैसे हम लोग वेरिएबल पैरामीटर्स जो है वो पास कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो इंडेंटेशन इसीलिए रिक्वायर्ड है, और जब आप इंडेंट नहीं करेंगे कोड ब्लॉक को तो क्या होगा कि बेसिकली आपके पास में इंडेंटेशन एरर आएगा, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? बोलिए। बेसिकली अभी देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एक्स एंड वाई जो है हमारे पास लोकल वेरिएबल लेते हुए इसको पास कराया है। यू कैन बेसिकली डू दिस प्रोग्राम एज विदाउट टेकिंग एनी पैरामीटर्स। तो इसको हम लोग भी ट्राई कर लेते हैं। तो इसको अगर मैं न्यू शेल में पेस्ट आउट कर दे रहा हूँ, और मैंने एक मिनिमम फंक्शन जो ले लिया 1 ले लिया, अब मैं पैरामीटर जो है वो डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग इट एज ब्लैंक। तो मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा? आई हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर साइड। तो अब मैं एक्स और वाई जो है वो अनकमेंट कर दिया मैंने, और अब जब मैं इसको देखिए रन कराने की कोशिश करूंगा तो दिस इज गोइंग टू रन। ये देखिए मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है। अभी मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। तो minimum 1, when I'm going to call this run this cell, तो देखिए it is asking me the value of x. Let us enter 10 again, if it is required. So value of x, let us print and give it 5. So the value of y is going to be print out, and which is going to be the minimum of both the values. तो किस तरह प्रोग्राम रन हो रहा है, किस तरह हम लोग को फंक्शन डिफाइन करना है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। रिस्पॉन्ड करिए बेटा आप लोग। आशीष, अभिषेक शुक्ला, अनम, नेहा सिंह, पीयूष, रिस्पॉन्ड करिए बेटा आप लोग। यस सर, ओके। ठीक है, तो देन विल मूव टू द अदर स्लाइड्स। मैं शेयर कर देता हूँ फिर से। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स आप लोग को क्लियर हो गया ना? इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स आप लोग को क्लियर हो गया? यस सर। Similarly, you are going to have the syntax for if statement। केवल और केवल हमारे पास if construct है, तो केवल और केवल एक स्टेटमेंट आएगा if। Similarly, and we are going to define the code block। और अगर मेरे पास if else स्टेटमेंट है, देखिए हमारे पास nested if है या फिर if else है, तो हम लोग बेसिकली देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 कंस्ट्रक्ट है, if स्टेटमेंट, if else if
और इफ एल्स। तो बेसिकली ये इफ एल्स होना चाहिए जब हमारे पास मोर देन वन इफ स्टेटमेंट होते हैं तब एल्स इफ की रिक्वायरमेंट आती है। तो सेकंड जो हमारे पास होना चाहिए दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, एंड थर्ड शुड बी इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए तीनों कॉन्स्ट्रक्ट उसी तरह होंगे सिमिलरली जैसे अभी हम लोग देख रहे थे इफ एल्स के लिए, वैसे ही आपको सारे स्टेटमेंट जो हैं डिफाइन करने हैं और उसके लिए बेसिकली जो भी कोड ब्लॉक है वो डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए इंडेंटेशन बेसिकली मैंने बता दिया आप लोग को, जो भी हमारे पास नो एक्सप्लिसिट ब्रैकेट्स या फिर हमारे पास काली ब्रेसेस जैसा कि आप लोग सी लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो ऐसा हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। बेसिकली इंडेंटेशन जो है दैट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड टू डिफाइन द कोड ब्लॉक। और इंडेंटेशन है क्या बेसिकली व्हेन वी आर गोइंग टू टेक अप सर्टेन कंट्रोल स्टेटमेंट्स या फिर फंक्शन, then we need to leave out 4 white spaces या 1 tab spaces to define the code block of that given particular function या फिर जो भी if block है, इसी को हम लोग बेसिकली इंडेंटेशन बोलते हैं। तो इसी के बेसिस पे आप लोग का सारा जो भी काम है वो डिफाइन होगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ देयर इज नो एल्स स्टेटमेंट तो हम लोग को केवल और केवल रिक्वायरमेंट है इफ स्टेटमेंट। तो जनरली बूलियन एक्सप्रेशंस जो होते हैं उसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं। तो आप देखिए जैसे आप लोग को यहाँ विजिबल हो रहा होगा ये ग्राफ, तो अगर मेरे पास जो हमारे पास ट्रू होगा तो S1 इज गोइंग टू बी परफॉर्म एंड देन S2 विल बी परफॉर्म, लेकिन अगर फॉल्स हुआ इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स देन डायरेक्टली S2 इज गोइंग टू बी परफॉर्म। तो इस तरह से बेसिकली इफ देयर इज नो एल्स स्टेटमेंट देन we are going to use the if construct। वहीं पे अगर मेरे पास दो एक्शन परफॉर्म करना है डिपेंडिंग अपॉन दिस इफ एल्स स्टेटमेंट, तो मेरे पास क्या होगा देखिए जनरल फॉर्म जो होगा हमारे पास इफ एल्स का, तो इफ के साथ हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन यूज करेंगे और उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू परफॉर्म S1 और उसके बाद हमारे पास S3 परफॉर्म होगा। वहीं पे एल्स स्टेटमेंट के साथ में हमारे पास S2 है। इफ द कंडीशन विद द S1 is going to be false condition, then else block is going to be performed and that is statement number 2 is going to be executed। और उसके बाद फिर again basically हमारे पास S3 जो है that is going to be executed। ठीक है, तो ये हमारे पास if else kind of statement होगा। और थर्ड जो है basically if there are more than just wait for a minute। तो अब बेसिकली हमारे पास कंडीशन नेस्टेड इफ की आती है। तो नेस्टेड इफ में बेसिकली आपके पास कोई कंडीशन हो रही है, जैसे कि आपको जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे पास यहाँ पे 2 इंटीजर्स को आपको कंपेयर करना है। तो if you want to compare 2 integers you can directly write if statements, but more than 2 integers हो गए, मान लीजिए 3 integers है, तो you need to check out 3 if basically 2 if statements, then you will be able to check out which is going to be the minimum number of that given particular 3 numbers। तो इस तरह से बेसिकली जब हमारे पास कंडीशंस इंक्रीज हो जाती हैं और इफ स्टेटमेंट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बेसिकली क्या है हमारे पास कि इफ कंडीशन के अंदर भी हमारे पास दूसरी कंडीशंस आ रही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ a is less than or equals to b and again if a is less than equals to then c, तो हम यहाँ पे फिर उसके बाद कोई ना कोई स्टेटमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और एल्स स्टेटमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली अब मेरे पास अगर दूसरा स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक में है क्या है कि अगर अब कंपेयर मैं कराने चाह रहा हूँ बी और सी को, तो इफ बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी और बेसिकली एल्स पार्ट उसका, तो ये बेसिकली नेस्टेड इफ काइंड ऑफ कंडीशन है। तो इसको बेसिकली सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग ने बेसिकली इफ एल्स इफ और एल्स ब्लॉक जो हमारा वो आया हुआ है। तो अगर मेरे पास डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं
स्पेशल कंडीशन जहाँ पे नेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है, मोर देन इफ कंडीशंस हैं, तो रादर देन गोइंग फॉर दीज काइंड ऑफ कंडीशन जिसमें एल्स में बेसिकली हमारे पास डिफरेंट इफ कंडीशंस आ रही हैं, तो हम लोग बेसिकली इफ एल्स इफ कंडीशन जो है वो यूज करते हैं। कुछ क्लियर हुआ आप लोग को? इसमें मुझे ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि आप लोग को ज्यादा समझाने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग बहुत सी चीजें इसमें जान रहे होंगे। केवल सिंटैक्स जो है थोड़ा बहुत जानना है, और प्रोग्राम कैसे थोड़ा बहुत आपको बेसिकली थ्योरी थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, और बेसिकली उसके बेसिस पे एक सैंपल प्रोग्राम्स जो है आप लोग दो चार देख लीजिए, जो कि आप लोग कोड कर सके इन द गिवन एग्जाम्स, क्योंकि बेसिकली दीज आर सिंटैक्स आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड alone in the exam papers. Basically जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो these are going to be come with basically you have to explain these basically control statements with the help of suitable code. तो आप लोग जो भी ये constructs हैं इसको basically with the help of code, sample codes जो है, छोटे छोटे snippets जो है वो आप लिख लीजिए, और उसके बेसिस पे अगर आप एक्सप्लेन करेंगे इन योर एग्जाम तो यू विल बी एबल टू स्कोर बेटर मार्क्स। और केवल थ्योरी लिख के आएंगे तो बेसिकली जो होता है कि थ्योरी में मार्क्स जो है आप लोग के डिडक्ट हो जाते हैं, बट इफ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दीज कॉन्स्ट्रक्ट्स विद द हेल्प ऑफ कोड स्निपेट्स, तो वहां पे आप लोग को फुल मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अभी बताइए, अभी इन तीनों स्टेटमेंट्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। रिस्पॉन्ड करिए बेटा। ओके, समझ गया। ठीक है, तो यहाँ तक ही रखिए, हम लोग यही तक रखते हैं। देखिए इसके साथ में हमारे पास शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम लोग अभी देखिए यहाँ तक आप लोग स्टडी आउट कर लीजिए। एक कॉन्स्ट्रक्ट जो है आप लोग का इफ एल्स इफ एल्स, इसको स्टडी आउट कर लीजिए। उसके बाद फिर जब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे देन वी विल लुक आफ्टर दिस शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बेसिकली कॉन्स्ट्रक्ट्स, क्योंकि कंट्रोल फ्लो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन। और इसमें कई बार होता क्या है कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड हमारा आउटपुट होता है दैट इज नॉट गोइंग टू बी एज द आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम, तो इसको चेकआउट करना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कई बार हमारे पास कोड ब्लॉक में हमने लिख तो दिया, लेकिन होगा क्या कि बेसिकली जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो होगा क्या कि एक कुछ पार्ट उसका जो है वो एग्जीक्यूट करेगा और कुछ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो ऑलवेज यू आर गोइंग टू रिपीटेडली गोइंग टू गेट द सेम आंसर। जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, नॉट 2 greater than 5 and 3 divided by 0 greater than 1 और 4 divided by 0 is less than 2। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, देखिए आपके जो फर्स्ट कंडीशन जो है, देखिए और की कंडीशन लगी हुई है, तो इसमें या तो फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट बेसिकली और की कंडीशन में क्या होगा, या तो दोनों ही कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो सकती है, या एक कंडीशन ट्रू हो सकती है दोनों में से, या फिर दोनों ही कंडीशन ट्रू हो सकती है। तो बेसिकली होता क्या है कि शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन में हमारे पास एक स्टेटमेंट वो बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर जाता है विदाउट चेकिंग आउट द सेकंड स्टेटमेंट। तो जैसे ही हमारे पास ये कंडीशन आती है तो बेसिकली हमको रिपीटेडली कोई, अगर मान लीजिए इफ ब्लॉक में ये लिखा हुआ है और मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, तो वो एल्स पार्ट पे कभी जाता ही नहीं, वो ऑलवेज इफ पार्ट को ही एग्जीक्यूट करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन योर फर्स्ट स्टेटमेंट। तो यही चीज है कि डू नॉट इवैल्यूएट द सेकंड ऑपरेंड ऑफ द बाइनरी सर्किट शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर इफ द रिजल्ट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द फर्स्ट ऑपरेंड। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। तो इसको भी थोड़ा जानने की कोशिश करिए। अभी जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे देन वी विल लुक आफ्टर दिस शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, और उसके बाद जो आपके ट्रांसफर स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास, ये तीन हमको देखना, और इटरेटिव स्टेटमेंट जो फॉर लूप एंड व्हाइल लूप है उसका डिस्कशन हम लोग थोड़ा बहुत करेंगे। ठीक है, और अभी थोड़ा सा मैं ट्यूट का डिस्कशन भी कर लेता हूँ। देखिए इसमें जो है फर्स्ट आप लोग विजिबल हो रही है ट्यूट आप लोग को, सेकंड वाली
यस सर। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो है ऑल कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में बेसिकली आपके पास वही आ जाएगा इफ एल्स इफ और एल्स, बेसिकली इफ एल्स और इफ एल्स इफ एल्स, ये ब्लॉक जो है वो आपको बेसिकली विद द हेल्प ऑफ स्मॉल कोड्स इसको बेसिकली आप लोग को एक्सप्लेन करना है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोग्राम, लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स, ये कर लेंगे आप लोग, ठीक है। यस सर। और उसके बाद पे लेडर एंड नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो जो भी हमारे पास देखिए ये दोनों स्टडी आउट करने की कोशिश करेगा एंड ये बेसिकली आपका इफ एल्स ब्लॉक जो है वो जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी है, सिमिलर है क्वेश्चन ये, इफ एल्स और इफ एल्स इफ एल्स जो है वो विद द हेल्प ऑफ सिंटैक्स, बेसिकली यहाँ पे केवल आपको सिंटैक्स से लिखना है, ठीक है। इसमें हाँ इसमें जो है लास्ट वाले प्रोग्राम्स जो है बेसिकली देखिए टू राइट द प्रोग्राम टू फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 100 और ईयर इज लीप और नॉट, फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो गया और सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये एलसीएम ये प्रोग्राम जो है करने की कोशिश करिएगा, नहीं होगा हम लोग वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इसमें देखिए जो आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है मेक पेयर, मैं ये आप लोग को बता चुका हूँ क्लास में ही, मैं इसको आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो बताइए, मेक पेयर वाला कंफ्यूजन जो प्रोग्राम है मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ आपका, बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए इसमें। ऋषि आप लोग ने रन करके देखा, नहीं रन करके देखा? हाँ बोलो। सर अपेंड वाले तरीके से तो हो रहा था, अभी मैंने जो आपसे पूछा था कि वो मतलब डायरेक्ट हम लोग उसमें पास करा देंगे, वो हाँ कैसे होगा वो अभी करना है, तो जब मैं वो करूंगी तब आपसे इस चीज के लिए ठीक है पूछूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, अगर कोई इश्यू होता है तो बताइएगा। फैक्टर्स, अच्छा ये फैक्टर्स वाला तो इसको भी ट्राई करने की कोशिश करिएगा, ये भी अच्छा प्रोग्राम है। बेसिकली ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एकेटीयू में आए हुए हैं, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं, तो जो भी करते हैं अब इसमें क्या करना है बेसिकली फॉर लूप चलाना है आपको और डिवाइड करके देखना है। इफ the remainder is modulo division is 0 then you have to print that particular number या append करा लीजिए लिस्ट में। क्लियर हुआ? यस सेकंड क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूं, तो इसको बेसिकली आप कैसे कर सकते हैं, यू कैन रन द फॉर लूप और जो भी n नंबर दिया हुआ है उसको मॉड्यूलो डिवीजन करिए, इफ रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0 तो आप क्या कर सकते हो उसको एक लिस्ट में अपेंड करा के और लास्ट में जो आपकी लिस्ट है वो प्रिंट आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? बोलिए लॉजिक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो इसको भी ट्राई आउट करने की कोशिश करिए, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स हैं ये ट्राई आउट करने की कोशिश करिए, ये जनरल प्रोग्राम्स बेसिकली ये तो सिंपल ही हैं, ऊपर वाले फैक्टोरियल वाले लीप ईयर हो गया या प्राइम नंबर हो गया, एक बार ट्राई आउट करिए। ये सिंपल बेसिक प्रोग्राम्स हैं जो कि आप थोड़ा लॉजिक आप लोग को हेल्प आउट करेंगे, आप लोग का लॉजिक क्लियर करने में। उसके बाद हमारे पास देखिए लूप्स हो गया और उसके बाद एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन एंड फ्लोट रिप्रेजेंटेशन, इसका डिस्कशन हम लोग बेसिकली देखिए जैसे इसमें शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन है, तो ये हम लोग बेसिकली अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बताइए मैं एंड अप करूं, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? रिस्पॉन्ड करिए बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं रीस्टार्ट करूंगा, अदरवाइज आई विल एंड अप। आज के लिए आप लोग के लिए बहुत है, इसको स्टडी आउट करिए। नो सर कंफ्यूजन नहीं है, बस ट्यूट 1 में एक शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन था तो तब वो इतना अच्छे से क्लियर नहीं था, तो आप आगे जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो वो हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, ओके टेक केयर, स्टडी आउट करिए, नोट्स बनाते रहिए थोड़े बहुत, क्योंकि एकेटीयू में आपको ऑफलाइन एग्जाम्स हो गए तो इसलिए आप बच नहीं पाएंगे उनसे, ठीक है। और जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की है वो